हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के टॉप 70 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं, उनके सोल्यूशन के साथ में है। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एमसीक्यूज में, वो है हमारा फाइल इंडेक्सिंग बी एंड बी प्लस ट्री। तो काफ़ी बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि मैम और एमसीक्यू सॉल्व करवाइए, ठीक है। लेकिन आप देखिए, मैं ऑलरेडी आपको हर टॉपिक के टॉप 70 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रही हूँ। एंड ये जो एमसीक्यूज मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो भी एमसीक्यूज हैं, उससे आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। आई मीन 99% कॉन्सेप्ट्स आपके इन एमसीक्यूज से क्लियर हो जाएंगे। अब एक बात समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है आप लोगों को कि देखिए, क्वेश्चंस तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए उस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स आ रही हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए, उसको देखिए कि कैसे क्या चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर उसका आंसर रिलेट कीजिए। तो ऐसे आप क्या कर पाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स भी और क्लियर होते जाएंगे और आपके एमसीक्यूज भी कवर होते जाएंगे। अदरवाइज आप कितनी भी एमसीक्यूज कर लीजिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यूज आप रट नहीं सकते हैं। ओके, तो प्लीज ट्राई कीजिए कि आप एमसीक्यूज कवर करें। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको जहां से मिल रहे हैं आप वो शेयर करें, ठीक है। जो मैं करवा रही हूँ उनको कंप्लीट करें, ठीक है। जो काफी मार्केट में आई थिंक बुक्स भी अवेलेबल है, उन बुक्स का बेस लेके आप उन एमसीक्यूज को पढ़ सकते हैं। मोस्टली मे भी हो सकता है कि क्या पता बुक में आंसर गलत हो या कुछ करेक्शन नहीं हो, मिस करेक्शन हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उस एमसीक्यू को उठा लीजिए, ठीक है। उस एमसीक्यू को पढ़िए और उसकी बेसिस पे आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं। तो आज हम जो एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक फाइल इंडेक्सिंग बी एंड बी प्लस ट्री। तो सेम हम सबसे पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से, एंड देन वी विल गो टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। सो लेट्स स्टार्ट। So question number 1 is, what is the primary purpose of file indexing in a database management system? So what is the primary purpose? To enhance the data retrieval efficiency. ठीक है, इंडेक्सिंग हम इसीलिए यूज करते हैं कि ताकि हमारी डेटा रिट्रीवल एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो इसका पर्पस, प्राइमरी पर्पस यही हो जाएगा। ओके, which of the following indexing technique is commonly used in database management system to accelerate data retrieval? So for this purpose we use a B-tree indexing. Okay, now question number 3, in a B-tree index structure what is the maximum number of children a node can have? तो हमने जब B-tree पढ़ा था तो हम उसमें एक P यूज करते थे। P is for the order of a बी ट्री, और ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री जो क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। तो जितना बी ट्री का ऑर्डर होगा उतनी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द बी ट्री। हाफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी ट्री होगा क्या, नहीं। एंड डबल द ऑर्डर ऑफ बी ट्री, नहीं, ये भी नहीं होगा। अनलिमिटेड तो होता ही नहीं है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन अ सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन? सिंगल एट्रीब्यूट पे आपकी कौन सी इंडेक्स बनती है, डेंस इंडेक्स। ओके, क्यों? A dense index is created on a single attribute of a relation. It contain an entry of every search key. ये हमने देखा था डेंस इंडेक्स में क्या होता है, ये कंटेन करता है एंट्री फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन अ डेटा फाइल along with a pointer to the corresponding record. So this allows for efficient retrieval of individual records based on the indexed attribute. Now moving to question number 5. Which indexing technique organizes data entry in the index as per the physical order of the data record? क्या बोल रहा है, फिजिकल ऑर्डर के बेसिस पे कौन सी होती है आपकी क्लस्टर्ड इंडेक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इन अ डेंस इंडेक्स व्हाट इज स्टोर्ड एट ईच इंडेक्स एंट्री? तो हमें पता है कि हर इंडेक्स एंट्री पे क्या होता है, पॉइंटर होता है एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, पॉइंटर टू द एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड। Now question number 7, which of the following operations benefits the most from indexing? तो सबसे ज्यादा इंडेक्सिंग से बेनिफिट कौन से ऑपरेशन को होता है, डेटा रिट्रीवल को। नॉट इंसर्शन, नॉट डिलीशन, नॉट मॉडिफिकेशन। हाँ, इनको भी बेनिफिट होता है, बट जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो आपका किस में होता है, डेटा रिट्रीवल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेटा रिट्रीवल। क्वेश्चन नंबर 8,
विच इंडेक्सिंग मेथड इज सुटेबल फॉर सपोर्टिंग रेंज क्वेरीज एफिशिएंटली। तो देखिए रेंज क्वेरी के लिए हमारा बेसिकली क्या यूज होता है, बी प्लस ट्री जो होता है वो काफी एफिशिएंट होता है, बट अभी अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखें तो बी प्लस ट्री अवेलेबल नहीं है, बट सी बी प्लस ट्री इज ऑल्सो अ वेरियंट ऑफ बी ट्री। ओके तो इस तरीके के अगर ऑप्शंस आ जाते हैं तो आपको इसमें आंसर क्या मार्क करना है, ए बी ट्री। लेकिन हाँ अगर इसके अंदर बी ट्री और बी प्लस ट्री होता तो यू विल प्रिफर टू मार्क दी बी प्लस ट्री। What is the disadvantage of using a dense index compared to a स्पार्स इंडेक्स? तो डेंस इंडेक्स में डिसएडवांटेज क्या होता है कि एवरी डेटा के लिए आपको पॉइंटर मेंटेन करके रखना होता है, उससे क्या होता है स्टोरेज आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी स्टोरेज का ओवरहेड बढ़ जाता है। तो क्या डिसएडवांटेज हो जाएगी, हायर स्टोरेज ओवरहेड। ओके सो ए इज द आंसर। Question number 10. Which of the following is not a type of file organization technique in DBMS? Sequential organization होता है, indexed होता है, clustered होता है, ये तीनों हमने पढ़े हैं। Fragmented organization कोई type नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D. Now, question number 11. Which of the following is the disadvantage of using a hash index compared to a B-tree index? So see, in your hash index it is inefficient because it less support the range queries, while your B-tree support range query more. Okay so the answer will be inefficient range query support. Okay now question number 12. In a sparse index, where are index entries typically stored? In a sparse index, the index entries typically stored in a separate index file. Now question number 13. Which indexing technique is commonly used for indexing text data such as documents or web pages? So the answer is inverted index. Inverted index, why? Because inverted index is indeed commonly used for indexing the text data such as documents or web pages. It allows for efficient searching of keywords within a large volume of textual data by maintaining a mapping of each unique term to the documents or web pages in which it appears. Okay. इन्वर्टेड इंडेक्सिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, और जब आपके टेक्स्ट डेटा आ जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस हो जाते हैं तो हम जो कॉमनली इंडेक्स टेक्निक यूज करते हैं वो होती है आपकी इन्वर्टेड इंडेक्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बेनिफिट द लीस्ट फ्रॉम इंडेक्सिंग? तो सबसे लीस्ट बेनिफिट कौन से ऑपरेशन को होता है, डेटा मॉडिफिकेशन को। ओके सो डेटा मॉडिफिकेशन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Which indexing method is most suitable for improving the performance of queries involving multiple attributes? तो multiple attributes के केस में हम कौन से इंडेक्स यूज करते हैं, composite index। Question number 16. What is the purpose of a secondary index in a database? तो secondary index का purpose क्या है, to provide an alternative access path to a data record. So option B is the answer. That the purpose of your secondary index in a database is to provide an alternative access path to data records. Now question number 17. Which of the following is not a characteristics of a good indexing strategy? Which of the following is not a characteristics of a good indexing strategy? तो हम indexing किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमारी जो फिजिकल स्टोरेज है या फिजिकल ऑर्डर जो है डेटा रिकॉर्ड का, उस पर डिपेंडेंसी कम हो। तो अगर आप उसको ही कैरेक्टरिस्टिक्स बना लोगे तो वो तो अच्छी इंडेक्सिंग की स्ट्रेटेजी नहीं होगी। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, dependency on the physical order of data records is not a characteristics of a good indexing strategy. While minimal storage overhead we require, efficient support of all type of queries we require, the characteristic fast index creation and maintenance is also a characteristics of a good indexing strategy, while your dependency on the physical order of the data records is not a characteristic of a good indexing strategy. Now moving to question number 18. What is the primary purpose of a bitmap index? So primary purpose of a bitmap index is to represent the presence or absence of values for multiple attributes. Okay. Now question number 19. Which type of index is created automatically by the database management system to enforce primary key constraint? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी आ रहा है और इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट दोनों ही मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली आपकी इंडेक्स क्रिएट होती है वो होती है यूनिक इंडेक्स, जो कि इन्फोर्स करती है आपके प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को। सो द करेक्ट आंसर इज डी।
Now, question number 20. In which scenario would a hash index be more appropriate than a B tree index? तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर हो जाएगा जब आपका की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है और एडवांस में आपको पता होता है आपका की डिस्ट्रीब्यूशन, दैट टाइम व्हाट यू यूज हैश इंडेक्स रादर देन योर बी ट्री इंडेक्स. So the correct answer is D. When the key distribution is uniform and known in advance, then your hash index will be more appropriate than a B-tree index. Okay, so that's it for this lecture. In the next lecture, we will again discuss some 20 questions of a basic level, and then we will start for the intermediate level MCQs. Okay, so thank you everyone. Please like and subscribe my channel.